गले लगने के बाद फिर से भिड़े चिराग पासवान और पशुपति पारस। प्रधानमंत्री मोदी के दबाव में चाचा भतीजा आए थे एक साथ। परिवार की लड़ाई से मुश्किल में दिख रही है बीजेपी। चिराग पासवान और उनके चाचा पशुपति पारस में टकराव समाप्त होता नहीं दिख रहा है। बीजेपी की तमाम कोशिशें भी सफल नहीं हो पा रही है। 18 जुलाई को जब दिल्ली में एनडीए की बैठक हुई तो चिराग पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस के पैर छुए तो पशुपति पारस ने भी अपने भतीजे को आशीर्वाद दिया और गले लगा लिया। चाचा भतीजे तो गले तो मिल गए, लेकिन अभी तक दोनों के दिल नहीं मिल पाए हैं और उनके बीच पहले की तरह अभी भी टकराव बना हुआ है। यह भी कह सकते हैं कि टकराव और ज्यादा होता दिख रहा है। यह भी साफ हो गया है कि चाचा भतीजे के बीच दिल्ली में गले मिलने की जो तस्वीरें सामने आई थी वह पीएम मोदी के दबाव का नतीजा था। पीएम मोदी के दबाव में ही पशुपति पारस ने अपने भतीजे को आशीर्वाद दिया। चिराग पासवान ने यह साफ करते हुए कहा कि राजनीति अपनी जगह है, चाचा भतीजा का रिश्ता बहुत मायने नहीं रखता। दरअसल हाजीपुर सीट को लेकर दोनों अड़े हुए हैं। पशुपति पारस का दावा है कि मैं यहां से सांसद हूं तो इसलिए दावा मेरा यहां से बनता है। रामविलास पासवान ने जब यह सीट छोड़ी थी तो उन्हें ही दी थी। दूसरी ओर चिराग पासवान का कहना है कि यह सीट उनके पिता की परंपरागत सीट है, उनका बेटा होने के चलते उस सीट पर उनका अधिकार है। वहीं हाजीपुर से चुनाव लड़ने और इसे लेकर एक बार फिर से चाचा भतीजे में जबरदस्त तरीके से टकराव होता दिखाई दे रहा है। पशुपति पारस ने कहा है कि एनडीए में चिराग पासवान की मौजूदगी को बर्दाश्त करेंगे, लेकिन इससे ज्यादा कुछ नहीं। उन्होंने हाजीपुर सीट से चिराग पासवान को चुनाव लड़ने से पूरी तरह से इनकार किया है। अपने भतीजे को पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग पासवान यह कहने वाले कौन होते हैं कि कौन सी सीट उनकी है। उन्हें जम्मू जाने दीजिए, मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ लूंगा, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। चिराग का हाजीपुर से चुनाव लड़ने का दावा पूरी तरह से निराधार है। मैं उन्हें सलाह देना चाहूंगा कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को धोखा नहीं देना चाहिए और वर्तमान सीट से चुनाव लड़ना चाहिए। पशुपति पारस ने चिराग पासवान से किसी भी तरह का मेल मिलाप से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि अब ये सवाल ही नहीं उठता कि मैं बार बार कहता हूं कि जब भी कोई टीम टूटती है तो उसे एक साथ रखा जा सकता है, लेकिन जब दिल टूटता है तो फिर से जुड़ता नहीं है। पशुपति पारस ने कहा है कि चिराग पासवान से लड़ाई 2020 में एनडीए को लेकर शुरू हुआ था, लेकिन उसमें वह पार्टी के अध्यक्ष थे और उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। 6 में से 5 सांसद एनडीए के साथ जाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। एक तरफ कहते थे कि भाजपा के हम हनुमान हैं और दूसरी तरफ 6 सीटों पर भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार उतारे। इसी बीच चिराग पासवान भी साफ कर चुके हैं कि वह हाजीपुर से ही लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी हाईकमान से अब तक क्या बातचीत हुई है वह मैं सार्वजनिक मंच से नहीं साझा कर सकता हूं, लेकिन यह तय मानकर चलिए कि चिराग पासवान ही हाजीपुर से एनडीए के उम्मीदवार होंगे। चिराग पासवान ने कहा था कि मुझे नहीं लगता कि बिहार में कोई बड़ी चुनौती है, क्योंकि लगातार गठबंधन बदलने से नीतीश कुमार के विश्वास पर सवालिया निशान लग गया है। नीतीश कुमार जिस गठबंधन के हिस्सा होंगे उसे नुकसान ही होगा, फायदा कुछ नहीं होगा।